वो नदी को तुम साफ सफाई नहीं कर सके हो। वो हमारा गणपति बाप्पा, हमारा हिंदू का आराध्य दैवत, वो गंदे पानी में हम लोग विसर्जन करते। मजबूरी है। खुद तो मंत्री हो, किए क्या? हेलो फ्रेंड्स, मैं हुबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूँ भिवंडी के थाराली एरिया में और आज हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं आपको कि यहाँ की जो पब्लिक है वो किसके सपोर्ट में है। पूरा भिवंडी शहर ये जानना चाहता है कि भिवंडी जो शहर है आखिर वो अलग अलग एरियो में जो बटा हुआ है, कौन सा एरिया किसको सपोर्ट कर रहा है और क्यों, तो हम आपको वही दिखाएंगे। वैभव रविंद्र काठोले, भाऊ काठोले के नाम से जान। अच्छा, आप यहीं रहते हो? हाँ, यही रहते। इस बार एमपी की कुर्सी पर किसको देखना चाहते हो और क्यों? ओनली वन बाल्या मामा। ओनली वन बालिया मामा, क्या बात है, क्यों? लेकिन मामा 10-15 सालों से पूरा शहर नहीं, पूरा जिला नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में अच्छी तरह काम कर रहे। युवाओं के लिए पूरे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैद्य के जो भी रहे समस्या किसकी भी रहे, वो खाली हाथ नहीं जाता। मामा के पास एक जब आदमी गया तो उसका काम होता ही होता है। आप नीलेश सांबरे के बारे में जानते हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सांबरे साहब भी करते रहेंगे, लेकिन मामा तो 15 साल से पहले से कर रहे। अभी दोनों भी आप जो नेता लोग खड़े हैं उनके पहले से मामा कर रहा है, यानी मामा 15 साल से ये क्षेत्र में है। धार्मिक, सामाजिक, राजकीय सब क्षेत्र में, यानी शैक्षणिक रहे, किसको मदद रहे, जो भी रहे, सिर्फ मामा अभी तक करते आया। उस कौन से पद पे नहीं है तो भी सामाजिक कार्य मामा का चालू है अच्छी तरह। भिवंडी शहर में अगर आप कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो वो क्या होना चाहिए बदलाव भिवंडी शहर में अगर मामा जीत कर आए तो? पानी की समस्या है और जो ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, भिवंडी में ट्रैफिक की समस्या तो बहुत ज्यादा है। बराबर, बड़े नहीं, काम आ रहे लेकिन रोड बड़े नहीं। सब घोटाला हो रहे रोड के ऊपर। हाँ, रोड मतलब रोड चौड़ा होना चाहिए। भिवंडी बड़ी नहीं है, जैसी है मेरे बचपन के पहले से वैसी ही भिवंडी है। बस खाली रोड थोड़ा सा आरसीसी बन गए। हाँ, सिर्फ क्वालिटी ने कुछ। अच्छा, पिछले 10 सालों में आपने जो एमपी रह चुके कपिल पाटिल, उनका आपने कुछ काम देखा भिवंडी शहर के अंदर? नहीं, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा तो चलो दिखाओ हमको कि आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा। उनको भी पूछ रहे ना, चलो हमारे साथ घूमो, हम भी शहर के। इनके जो समर्थक है ना वो बोलते हैं कि भिवंडी शहर में उन्होंने बहुत काम किया है, आरसीसी रोड बना दी है और भी कई सारी चीजें हो गई। ना कहाँ बना है, कैसे बना है, उनका क्या क्वालिटी है, रास्ते बड़े हुए कि नहीं हुए, बराबर कि नहीं? 9 मीटर का रास्ता पास हो रहा है, कितने मीटर का बना है वो भी चेक करो। सही, बराबर कि नहीं? 9 मीटर का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बराबर। अरे हमारे एरिया में 9 मीटर का रास्ता पास हुआ है, वो बन गया 3 मीटर, बाकी 6 मीटर गायब है। वो चेक करेगा ना, कौन चेक करेगा? हम लोग, वही लोग करेंगे, वही करेंगे। बराबर, वो नहीं, वो चेक करने का काम तो उनका ही है। हाँ, वही है ना। हाँ, ऐसे। इस बार बालिया मामा यार। और टोरेंट का सबसे बड़ा मसला है, वो हल होना चाहिए। बहुत जनता त्रस्त है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहोगे? सब है ना, गैस क्या है, सब महंगाई में, रिचार्ज से लेके गैस के लेके सब, खाने पीने से लेकर सब टीवी का है, सब का महंगाई बहुत बड़ा है। चलिए, तो मतलब इसीलिए इस बार बदलाव। ये मामा, और बदलाव भी जरूरी है। जब बदलाव होएगा तो अच्छा हो जाएगा। भिवंडी शहर के लिए नहीं है, पूरे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा 6 सब में बालिया मामा अच्छा काम कर सकता है। और जो सब एरिया में, शाहपुर में भी पानी का समस्या है, मुरबाड़ में भी है, वाड़ा में भी है, रास्ते की समस्या सब जगह है। वो एक ही आदमी है तो बालिया मामा वो सब कर सकता है। हाँ, वो पैसा कमाने के लिए नहीं आया, वो अच्छे काम करने के लिए आया। और धर्मेंद्र आनंद दिघे साहब का वो पहले से शिष्य है, और हम भी बचपन से जानते हैं उनको, और अभी तक अच्छा काम करेंगे। बालिया मामा को देखने चाहते। बालिया मामा को क्यों, क्या वजह, कुछ होगा दिमाग में? क्योंकि अभी 10 साल में हमारे भिवंडी में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, आपको सबको पता है जी। ये हम लोग के क्लासमेट है। अच्छा। ये भाऊ काठोले वगैरह। मैं ये एरिया में रहता हूँ एज अ वर्कर बालिया मामा, क्योंकि जब मैं कपिल पाटिल के साथ काम करता था, आज वहाँ पे छोड़ के मुझे 10-11 साल हो गए। हाँ, उनके बाद इनके ज्वाइन, जब वो जीत कर आए थे तभी आपने उनको ज्वाइन किया था? नहीं, ज्वाइन नहीं किया था मैंने, ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन जॉब। अच्छा, जॉब आप वहाँ पर काम करते थे, लेकिन वहाँ पे जो जॉब में मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैं बोला नहीं, कोई तो एक इंसान ऐसा है भिवंडी में जो कि है बालिया मामा। फिर मैं उनके यहाँ पे लगा, तब से मैं वेल सेटल्ड हूँ। अच्छा, बालिया मामा अगर जीत कर आएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हो? भिवंडी शहर में क्या काम करना चाहिए? वो बहुत कुछ करेंगे। वो जैसे तुम्हारा मेडिकल क्या बोलते हैं अपना, सॉरी, एजुकेशन वगैरह, वो सब अच्छा होएगा। क्योंकि आज भी मुझे भी जो भी तकलीफ हुई है उनके थ्रू सब सॉल्व हुई है, इसलिए मैं कट्टर समर्थक हूँ उनका। बालिया मामा को ही। नीलेश सांबरे भी लाइन में है, नहीं, पाटिल भी लाइन में है, MIM भी लाइन में है। रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, कोई नहीं फर्क, सिर्फ बालिया मामा। और अगर उन्होंने काम नहीं किया तो? मामा
हाँ, अगर उन्होंने भी काम नहीं किया तो श्योर करेंगे, श्योर करेंगे, मुझे गारंटी इस बार की पब्लिक जो है वो इस तरीके से श्योरिटी दे रही है कि मतलब करेंगे ही करेंगे। ये देखो, हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आज उनको पता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो उनको ये पता नहीं है, सब पूरा पॉम्पलेट बांट रहे हो मतलब आप उनके नाम कर का? रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, पर्सनली आप कर रहे हो? पाऊ काटो ले पूछो, मैं खुद ये कर रहा हूँ, ये हमारे एरिया के बच्चे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, क्या बात ये बच्चे लोग को अभी तक बांटने दिया भी नहीं मैंने। हाँ, खुद बांट रहा हूँ मैं, सब खुद चिपका रहा हूँ। मतलब इस बार भिवंडी की पब्लिक ये तय कर रही है कि इस बार हमको बाल्या मामा को लाना है, उसके अलावा और कोई नहीं। का नाम भाई? नौफिल नौफिल। आप कहाँ रहे? भिवंडी में ही रहते हैं? हाँ, अच्छा, इस बार एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हैं और क्यों? वालिया मामा फिक्स। बाल्या मामा क्यों? हमको अच्छा लगता है वालिया मामा। अच्छा, मतलब अच्छा लगता है इसीलिए, काम के बेस पर नहीं? युति भी है ना, काम के बेस पे तो है ना। टोरेंट का मुद्दा उठाया उन्होंने। टोरेंट का मुद्दा तो कई पार्टियों ने उठाया है। नहीं, लेकिन ये करके दिखाएंगे। ऐसा? हाँ, आगरी कॉन्फिडेंस कैसे? आगरी है वो भाई, बोले तो बोले, करके दिखाएंगे। अच्छा, मतलब जो बोल दिया वो करके दिखाएंगे। मात्रे है वो। एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सुनने वो कर लेंगे, वो करके दिखाएंगे। और भी लोग हैं ना, 2 लोग, कपिल पाटिल है, नीलेश सांबरे, MIM है। हमको बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, उसके हम भी साथीदार बनना चाहते हैं, हकदार बनना चाहते हैं। अच्छा, इसके लिए आप उनको वोट करें? हाँ, हम भी इस शहर के बाद इज्जत शहरी है, हम देखना चाहते हैं कि बीजेपी की तानाशाही नहीं चाहिए हमको भी। भिवंडी शहर की अगर राजनीति की बात करूं तो 10 में से कितना नंबर देंगे आप पिछले 10 साल में? किसको? बीजेपी को 0। बीजेपी को या दूसरी पार्टी को? नहीं, हमको बीजेपी पसंद ही नहीं है पहले से। बीजेपी काम ही नहीं करती, खाली बात ही करती है बस। एमपी के सीट पर तो 100%, 100%, 1000% बाला मामा। बाल्या मामा क्यों? क्यों का मतलब यह कि बाला मामा जो है हमारा सबका लाडला है भिवंडी शहर ग्रामीण का। और दूसरी सबसे बड़ी महत्व की बात यह है, वो बारिश का वतन दानवीर नहीं है। बारिश का जो बारिश गिरता है ना, वैसा दानवीर नहीं है। सबकी इज्जत करता है वो, सबकी इज्जत करता है, सबको मान सम्मान देता है। उनके तुम खास करके आंखों में देखो, उनके आंखों में कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। कभी जलनपन नहीं है, कभी तड़पपन नहीं है, एकदम शांति। वो जिंदगी में कभी भी शांति से काम किए। इस रेस में एमपी की सीट में नीलेश सांबरे भी है, उनके बारे में क्या कहना है? क्या उनको सपोर्ट मिलना चाहिए कि नहीं? तो मेरा ये मानना है कि नीलेश सांबरे का मैं आदर करता हूँ, बहुत अच्छी व्यक्तिमत्व है। लेकिन मेरा ये भी मानना है, देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बताना, तो इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं, एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। नीलेश सांबरे बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन मेरा ये मानना है जो टाइम पे दोनों टिकट के बारे में लड़ रहे थे, ये कांग्रेस के बारे में लड़ रहे थे, बाल्या मामा राष्ट्रवादी के बारे में लड़ रहा था। लेकिन अभी मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, और जनता का मानना ऐसा है कि बाल्या मामा को जब तकदीर से राष्ट्रवादी की टिकट मिली और नीलेश सांबरे को नहीं मिली, देखो दोनों की तकदीर की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है और जनता को ऐसा लगता है क्या नीलेश सांबरे जी थोड़ा हट के बाल्या मामा को सपोर्ट देना चाहिए। अगर नीलेश सांबरे साहब को कभी कांग्रेस की टिकट मिलती तो 101% बाल्या मामा पीछे हटते थे, उनको सपोर्ट करते थे। मुझे ऐसा लगता है क्या आजाद लड़ना आज तक हमारे भिवंडी में कितने लोग सक्सेस है बताओ मेरे को। देखो नीलेश सांबरे बहुत अच्छी व्यक्तिमत्व है, उनका बहुत अच्छा काम है, उनका हम आदर करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जनता का, भिवंडी शहर और ग्रामीण का ये बोलना है कि हम गली के कार्यकर्ते, हम हर जगह को घूमते, लोगों का ऐसा कहना है और मेरा भी ऐसा कहना है, नीलेश सांबरे जी को अगर पार्टी का टिकट मिलता तो सब समर्थन उनको होता, तो 100% बाल्या मामा के साथ में हम लोग सबके सब उनको समर्थन करते थे। लेकिन आज यहाँ पर पार्टी की आ गई है, अभी वो बड़प्पन करना चाहिए, वो निर्दलीय या अपक्ष, उनको तकलीफ होएगा। अब दोनों के बीच में क्या आएगा, नुकसान ही होने वाला है। लेकिन एक है, जनता अभी बहुत होशियार हो गई है, जनता को मालूम है क्या पार्टी का टिकट बाल्या मामा को मिला है, 90% वोटिंग ये बाल्या मामा के ही नसीब में मिलने वाली है, हर धर्म की। अभी दूसरी बात ऐसी है, सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जो हमारे कुछ नेता है जो खुद को हिंदूवादी का ठेका लिए ऐसा घूमते, देखो हम भी हिंदू है, यहाँ जितने खड़े सब हिंदू है, सवाल वो नहीं है। सवाल सिर्फ छोटा सा मुद्दा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा जो कामोरी नदी है भिवंडी और शहर की ग्रामीण की, हमारा आराध्य दैवत हमारा गणपति बप्पा, उस गंदे पानी में विसर्जन होता है। तो ये 10 साल से जो नेता लोग जो हिंदू हिंदू बोलते हैं, खुद को हिंदू का ठेका ले, ये क्या सोए क्या? सोए क्या? उन्होंने उसको इनको क्लियर क्यों नहीं किया? ऐसा लगता नहीं, मामूली काम था एकदम। नदी को नदी क्यों नहीं बनाया? उसको तो नाला बना दिया। ये नदी हमारी 30-35 साल पहले हमारे बच्चे हम लोग नहाते थे, मच्छी पकड़ते, इतनी भरी नदी, वो नदी को तुम साफ सफाई नहीं कर सके हो।
वो हमारा गणपति बाप्पा, हमारा हिंदू का आराध्य दैवत, वो गंदे पानी में हम लोग विसर्जन करते हैं। मजबूरी है। खुद तो मंत्री हो, किए क्या? ये बड़ा सवाल है। काम जब खुद को हिंदू बोलते हो ना मेरे भाई, बराबर आप उनका समर्थक बोलते हो कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। मामा के दिल में तड़प है और जोश है। सबसे पहले टोरांट, दूसरा हमारा विसर्जन गणपति बाप्पा, उसको साफ सफाई करेगा और पूरा न्याय देगा, पूरा, हमको पूरी गारंटी है। क्या बात है, चलिए देखते हैं। ओके जी, आपका नाम? मेरा नाम नीलेश केकाण है। मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे का पक्ष का उप शहर प्रमुख नियुक्त। इस बार एमपी का जो अभी इलेक्शन होने वाला है, भिवंडी शहर में आप एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हो? बट नेचुरल बाला मामा, क्योंकि हमने 10 साल भिवंडीकरों ने बहुत ज़्यादा उच्चांक मतों से बीजेपी के कैंडिडेट को जितवाया है, मगर डेवलपमेंट के नाम पे जीरो काम हुआ है। 10 सालों में आपने कुछ डेवलपमेंट देखा? कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। वो बोलते हैं मैंने 35,000 करोड़ लेके आए, तो कौन सा पीसी सरकार जादूगर है को वो 35,000 गायब हो गए, वो भिवंडीकर जानना चाहते। तो 1 रुपये का काम नहीं दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा खत्म हो गया है भिवंडी में। भिवंडी का पोजीशन आज के डेट में ऐसा है कि जो अभी यंगस्टर है जिसका शादी करना है बच्चों का, तो वहाँ बाहर के सिटी से लड़की नहीं दे रहे। ये कंडीशन है भिवंडी शहर का, कोई लड़की नहीं दे रहा है, लड़की नहीं मिल रही है। मतलब ये तो बड़ी बात है भाई कि भिवंडी शहर वालों को अब लड़की भी नहीं मिल रही है, ये पोजीशन आ गई है। ये हकीकत है। ये कोई क्रिटिसाइज करना है किसी के ऊपर, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये रियल फैक्ट है। आप कहीं भी जाके खोज कर। आप लड़की देने की बात कर रहे हो, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब भिवंडी शहर का नाम आता है तो अगर आप मुंबई में जॉब करना चाहोगे ना तो वो भी नहीं देते, बोले कि आप भिवंडी शहर को आपको जॉब नहीं मिलेगा। भी मेरे एक दोस्त है, उनकी आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो ठाना रहने गए और उनके लड़की जब उनको दिखने को आई तो भिवंडी की लड़की थी, आदर्श पार्क की। जब तक वो भिवंडी में रहते थे तब उनकी शादी नहीं हो रही थी और भिवंडी की लड़की थी वो आदर्श पार्क की। अब सोचो ये कंडीशन आ गई। अच्छा, बाला मामा अगर जीत कर आएंगे तो आपको क्या लगता है भिवंडी शहर में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए? देखो, बाला मामा इसके पहले भी जिला परिषद के ये थे, चेयरमैन थे, तो उनका काम बहुत अच्छा है और अच्छा नेतृत्व भिवंडी को मिलेगा। भिवंडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो चुका है, उसको पुनर्जीवित करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये जो टोरेंट कंपनी है, ये मोर्चे तो हजारों निकल रहे, हजारों मोर्चे निकल रहे, लेकिन न जाने क्या हो जाता है कि थोड़े दिन के बाद सब खत्म। भिवंडीकर जो है उनको जागरूक करना जरूरी है, और जागरूक करने के बाद में बहुत भीड़ भी जमा होती है, सब कुछ होता है, मगर जो नेतृत्व करने वाला है वो कहाँ गायब हो जाता है, वो पता नहीं चलता है। इस बार ऐसा लगता है कि इस बार होगा, इस बार ऐसा होगा। बाला मामा ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अगर मैं आऊँगा तो मैं सबसे पहले जो करूँगा काम वो टोरेंट हटाने का करूँगा। 100% करेंगे। और मैंने ही सवाल किया था उनसे चलते चलते, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं आऊँगा तो मैं हटाएंगे वो जरूर। इसके अलावा ये जो विकास की बात इतनी कर रहे हैं, तो ये आप ये एरिया में अगर एक दिन घूमोगे ना तो आपकी क्या पोजीशन है। ये जो मूलभूत अधिकार है लोगों का, पानी पीने का, स्वच्छ पानी, भिवंडी शहर की 90% एरिया की हालत खराब है। उसके लिए जो अधिकारी है, ये जो भिवंडी में बैठाए गए, हम एक आयुक्त साहब से भी मिले थे कि भिवंडी के जो आयुक्त है एक भ्रष्ट अधिकारी है, जो ये पानी ये वाटर सप्लाई के लिए बैठे। अब हम पक्ष के उसे उनको निलंबित क्यों ना किया जाए, और उनको निलंबित ही करना चाहिए, क्योंकि पिछले 4.5 महीने से रहवासियों को इतनी तकलीफ हो रही है। पानी को लेकर तो कुछ ज्यादा ही हो रही है, कई एरिया में पानी नहीं मिल रहा। नहाना धोना तो और दूर की बात है, मगर पीने के लिए पानी भी उनको बिकत लेना पड़ रहा है। आप कोई गरीब आदमी अगर जॉब करने वाला कितना पानी बिकत लेगा, वो नहीं ले सकता है। और दूसरी बात, ये भिवंडी का अगर एक बिल्डिंग्स में आप रहते हो तो जितने फ्लैट है उतने लोगों को तुम पानी पट्टी लगा रहे हो, और जजिया कर वो तुम भिवंडी कर से ले रहे हो, जजिया कर बोल रहे हो उसको। मैं उसको जजिया कर से ही बोल सकते, दूसरा कुछ नहीं। वो मिल रहा है उनको और पानी के लिए तकलीफ कर रहे हो। 4.5 महीने से हम लोग उनके पीछे पड़े, लेकिन इधर के लोग इतने निराश और हताश हो चुके हैं कि उनको ऐसा लग रहा है हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही। मगर हम छोड़ेंगे नहीं, अभी आंदोलन करेंगे। तो पटनावर को भी कार्रवाई करो, ये मेरी स्पष्ट रूप में मेरी मांग है। संदीप पटनावर नाम का जो अभियंता यहाँ पे बैठा, हाँ, वो कोई सुन नहीं रहा है, उसके जो चेले चपेट है वो भी वैसे ही कर रहे हैं। पानी को लेकर तो भिवंडी में बहुत तकलीफ है। तो आप बताओ कि संदीप पटनावर को क्यों न सस्पेंड किया जाए। हमारा पार्टी से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, ये गठबंधन से
सुरेश बाळेवा म्हात्रे इनको समर्थन दिया है, तो भिवंडी का माहौल उनकी तरफ से है और सब पार्टी बोलती है कि अपना उम्मीदवार जीतना चाहिए। अभी लोगों का बोलना कुछ अलग होता है, करना कुछ अलग होता है। तो ये क्या है, बोलने की बात नहीं है, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, लेकिन ये टाइम थोड़ा माहौल अलग ही भिवंडी का। तो बाला मामा जो है उम्मीदवार, वो सबको मतलब जान पहचान में है, सबके जान पहचान में है। और इनका जो तालुका थे, भिवंडी शहर, भिवंडी ग्रामीण, सब जगह है। तो ये इससे पहले भी खासदारी की लड़ चुके। इससे पहले भी उन्होंने लड़ा है। अगर बाल्या मामा जीत कर आते हैं तो भिवंडी शहर में उनके जरिए क्या काम होना चाहिए, आपको क्या लगता है? भिवंडी जरिए जो लोगों की जो ट्रैफिक की समस्या है, टोरेंट का मुद्दा है, अच्छे कॉलेज की समस्या है, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। जो लोगों के, गरीब लोगों को जो हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, जैसे पेशेंट कोई आता है, जैसे कोई ग्रामीण से पेशेंट आता है तो उसको मुंबई जाना पड़ता है, तो ये ग्रामीण से हो कि भिवंडी से हो, सबको मुंबई ही रेफर होना पड़ता है। तो कैसे है, पेशेंट वहां तक जाने तक कभी कभी हालत खराब रहती है, तो इलाज भी होता नहीं सही से। तो अपने भिवंडी में बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, शिक्षण के लिए सुविधा अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कॉलेज होने चाहिए। पानी की समस्या है, पानी भी भिवंडी में बहुत सी समस्या है भिवंडी में, तो पानी का हल होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय पे वो उन्होंने जो उनके पत्रक में तो दिया है। अभी कोई मुद्दे हैं अपने को पता भी नहीं, और भी सब मुद्दे हैं, वो सब बहुत सारी चीजें वो आगे करेंगे। और उनका सामाजिक कार्य है ही, तो आगे देखते हैं अभी कैसा सपोर्ट है, क्या है। अगर बाल्या मामा भिवंडी शहर में जीत कर आते हैं तो अभी जैसा कि आपने बताया, पानी का मुद्दा है, पावर लूम है, हॉस्पिटल है, इन सब के अलावा जो बात होती है, जैसे अभी बात करें बस स्टॉप की, बात करें रेलवे स्टेशन की, बात करें स्पोर्ट ग्राउंड की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या ये भी होना चाहिए शहर में कि नहीं होना चाहिए? स्पोर्ट्स ग्राउंड जो रहता है वो स्कूल के नहीं, स्कूल के अलावा जैसे अभी किसी को अगर क्रिकेट की ट्रेनिंग चाहिए तो उसकी क्लासेस कहाँ पर चलेगी, फुटबॉल की ट्रेनिंग चाहिए तो उसकी क्लासेस कहाँ पर होगी, उसकी कोचिंग कहाँ पर होगी, वैसा अभी तक भिवंडी में तो है नहीं, लेकिन होना चाहिए। जैसा धोबी तालाब स्टेडियम है, बड़ा है स्टेडियम, तो वहाँ पे भिवंडी महानगर पालिका ने ध्यान देके चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये सब चीज़ें आप जो बोल रहे हैं वो तो होना ही चाहिए, लेकिन पावर का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि पावर का टोरेंट पावर का मतलब वो खत्म होना चाहिए, वो तो खत्म होना चाहिए। और जो बिल, जो गुजरात में बिल आता है वही बिल यहाँ पे नहीं आता है, तो गुजरात के लिए बिल के जो पॉइंट्स है वो अलग है, और अपने महाराष्ट्र के अंदर अलग है। तो ये सब सारी चीजें, मेन तो पावर के लिए सब पब्लिक हैरान परेशान है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे, व्यापारी संगठन अध्यक्ष मनीष गिरी। भिवंडी शहर में आज भी जितने भी बेकारी है, जो काम धंधा पूरा ठप पड़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आगे भविष्य में बाल्या मामा जब आएगा तो आगे का भविष्य बहुत सुधरेगा और भिवंडी में बहुत सारे काम होंगे। और सबसे पहली बात ऐसा है कि वो टोरेंट पहले वो हटाएंगे, इतना उनके ऊपर हमको भरोसा है। थैंक यू। बाल्या मामा सिर्फ बाल्या मामा, चलिए ठीक है। दिवेश कार्यकर, आप यहीं भिवंडी में रहते हैं? हाँ, भिवंडी में कासर अली। तो अभी इस बार एमपी की सीट पर आप किसको देखना चाहते हैं? बाल्या मामा बाल्या मामा, क्यों? एक अच्छा नेता है, हर एक जन को मदद करता है। इतने मोहल्ले में इतने सालों में 10 साल में कुछ काम हुआ नहीं। 10 साल इधर की पब्लिक थोड़ा भी कुछ काम लगे तो एमपी के पास नहीं, बाल्या मामा के पास जाती थी। अच्छा। और वो बाल्या मामा वो काम का वो कपिल पाटिल को होते हुए भी वो वहां पर जाती थी बाल्या मामा के पास। हाँ हाँ, तो आप इस बार पूरा वोट उनको जाने वाले हैं? हाँ 100%। ठीक है, अगर आप उनको वोट करके जिताते हैं तो बाल्या मामा भिवंडी शहर में क्या काम करना चाहिए आपके हिसाब से? भिवंडी शहर में पानी का काम है, टोरेंट हटाना है, और पावर लूम बंद हुए है, वो काम करना है बाल्या मामा को। तो बाल्या मामा को वोट अगर आप कर रहे हो तो दिमाग में कुछ तो होगा कि बाल्या मामा क्या क्या काम करेंगे भिवंडी में। बाल्या मामा तो सब काम करेगा, आए तो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा भी कर रही है, ऐसा भी कर रहे हैं। तो कुछ तो समझ में आया होगा अगर आप वोट कर रहे हैं तो। अगर आप किसी को वोट करते हो तो ये सोचते नहीं हो कि भाई मैं इनको वोट करके जिताऊंगा तो ये मेरे लिए कुछ करना चाहिए। हाँ वो तो करेंगे ही ना। क्या करेंगे? वही तो अब हमारे बच्चे लोग को काम पे लगाएंगे।
ऊपर से हमारा क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, ऐसा है। तो कसार अली का ये एरिया जहाँ पर हमने एक सर्वे किया, अब यहाँ पर हमें ये सर्वे करके मालूम पड़ा कि यहाँ की पब्लिक भी पूरी तरीके से बाल्या मामा को ही सपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में भिवंडी में कुछ भी विकास के नाम पर नहीं देखा। साथ ही साथ उन्होंने निशाना साधा है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारी, वहाँ के जो अधिकारी है पानी के, वो भिवंडी शहर में पानी सप्लाई बराबर नहीं करते, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये है कि आने वाला इलेक्शन वो क्या बताता है, किसको एमपी की कुर्सी पर बैठाता है। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए।